दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव जी की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। आप सोचेंगे, रहस्य आखिर क्यों? तो इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे। पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसका अलावा यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियां सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कुदरत द्वारा बनाया गया था। एक अद्भुत चित्र की लगता है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौन के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यताएं इसे जोड़ती है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस पर्वत पर निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर डेमचोग और उनकी पत्नी दोरजे फागमे का वास है। लेकिन बौद्ध धर्म के लोगों का ये मानना है कि यह पवित्र पर्वत एक आकाश देवी सिपाई मेन का आसन है, साथ ही दुनिया का केंद्र और सभी देवताओं का घर है। कैलाश में आखिर हकीकत में रहता कौन है, इस बारे में सभी का एक अलग अलग दृष्टिकोण है। यही कारण है जो इस पवित्र पर्वत को रहस्यमय बनाता है। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई है जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझना असंभव है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको कैलाश पर्वत के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, दोस्तों, यहाँ के शिखर पर पहुँचना बहुत ही असंभव है। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफ़ी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेक पर्वतारोही ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों, जब उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय फैक्ट्स सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिसे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है, किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 2, तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता रहा है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और ना ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। नंबर 3, तेजी से बढ़ता है समय यहाँ पर। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि जहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में भी बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। नंबर 4, शिव जी के डमरू और ओम की आवाज़। कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ भगवान शिव जी के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज़ का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई दे रही हो।
परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज़ किस चीज़ की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों का कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज़ ही सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव जी की शक्ति का रहस्य, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 5, मानव निर्मित पिरामिड का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन पर्वत निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है और गीज़ा और तेओतिहुआकान के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए जाते हैं। उनके अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है। इसका मतलब यह है कि अवश्य ही यहाँ पर कोई तो है। ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है। अब सवाल यह है कि यह कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। नंबर 6, दिशा सूचक यंत्र यहाँ काम ही नहीं करता। दोस्तों, कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख्य कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात तो यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र कहीं यानी कंपास ठीक से काम ही नहीं करते। दरअसल यह एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिलती है तथा दोनों ध्रुवों के तरंगों का समागम होता है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास काम ही नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान भी है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रभावित होती है और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का केंद्र है। नंबर 7, कैलाश पर्वत की झीलों के रहस्यमय आकार। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित है। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मान का अर्थ मानव और सरोवर का अर्थ है झील। दोस्तों, यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग से केंद्र पर पन्ना हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही है दूसरी झील जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झील के एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है कि जो हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सौर चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती है, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कैलाश पर्वत दोनों के बीच संतुलन के रूप में खड़ा है। नंबर 8, स्वस्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दोस्तों, दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वस्तिक लिखा हो। यह स्वस्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम ही लिखा हुआ हो। नंबर 9, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिकों शोध के बाद हमें यह पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। नंबर 10, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कड़ी। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कैलाश पर्वत स्वर्ग का सबसे प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है।
वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ही पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नंबर 11, पर्वत पर चमकता प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते।